साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 10 नवंबर 2024 को आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें आपको बताने के लिए। बड़ी खबरें हैं, ध्यान से सुनना। खास बातें बताऊंगा, इसलिए साथियों पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना। आपकी तमाम शंकाओं का निराकरण करूंगा, खास तौर से उन साथियों का जो सहारा इंडिया समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम हैं, या सहारा इंडिया की किसी कंपनी के, या आदर्श के, या संजीवनी के, जनशक्ति के, नवजीवन के, या गरिमा के, या इस तरह की जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनकी एक क्वेरी बड़ी तेज़ी से लोगों के दिमाग में चल रही है। कुछ लोग उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर चर्चा करूंगा, उसका क्लेरिफिकेशन दूंगा तमाम साथी। और कंपनियों के विषय में भी मैं बताऊंगा। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों के दिमाग से गलतफहमी दूर हो सके और वो अपने भुगतान को सरलता से प्राप्त कर सकें। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, इस काम को ज़रूर कर लेना, इसमें कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होता बस वो बटन दबाना होता है, उतना कर लिया करो लापरवाही त्याग करके, ताकि जल्दी से जल्दी ये मूवमेंट आंदोलन आगे बढ़े, आप जीत सकें, आप सबका भुगतान हो सके। साथियों, हमारे कुछ साथियों के साथ बड़ी दुखदाई स्थितियां पैदा हो गई हैं, घटनाएं हो गई हैं। पता नहीं ईश्वर क्या परीक्षा ले रहे हैं हमारे साथियों की। आज भी हमारे जिलाध्यक्ष प्रयागराज लालता प्रसाद कुशवाहा जी की धर्मपत्नी का निधन हो गया। अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से इस दुख को हम केवल बांट सकते हैं, दूर नहीं कर सकते। और भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। हमारे कुंवरपाल जी हैं शहदगढ़ी मथुरा से, उनके परिवार में भी एक 24 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या कर ली है। और उससे पहले हमारे कई साथियों के साथ ऐसा हो चुका है। साथियों, और क्या कहूँ मैं, इसको क्या नाम दूँ। तमाम लोग, हम जितने भी हिंदुस्तान के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं, और ख़ास तौर से उनमें भी जो निर्दोष एजेंट साथी हैं, वो तो लगभग साथी हो, उनका सब कुछ छूट चुका है एक तरह से। सशरीर नहीं तो व्यवहारिक रूप से, वैचारिक रूप से वो सभी अपने परिवारों से, परिजनों से, प्रियजनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से एक तरह से दूर हो गए हैं, चूँकि उनके साथ इन ठगों ने ऐसी योजनाबद्ध ठगी की है, ऐसा उनको मजबूर किया है, ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है कि जीवित रहते हुए भी वो केवल जिंदा लाश बनकर हिंदुस्तान में न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और जो मौत के मुंह में समा गए हैं वो तो समा ही गए हैं, जो जीवित हैं वो मौत के मुंह में जाने से भी बदतर स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनका दर्द साथियों देखा नहीं जाता, केवल बांटा जा सकता है। मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, एजेंट साथियों को और अन्य लोगों को भी भयमुक्त करने का, कि वो भयमुक्त हो जाएं। संसार की कोई भी ताकत उनका पैसा लूट नहीं पाएगी, हड़प नहीं पाएगी। ऐसा कोई माई का लाल नहीं दुनिया में जो आपका भुगतान रोक सके, बशर्ते आप सब मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर लें, उस पर चल लें। अगर एक दिन भी देश के तमाम ठगी पीड़ित और एजेंट साथी मिलकर मेरे बताए हुए मार्ग पर चल लें, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप सबका पैसा 2 गुना 3 गुना नहीं, 10 गुना तक आपको मिलेगा। और साथ साथ आप अपने खो चुके सम्मान को वापस प्राप्त करेंगे। सुरक्षा तो मिल ही जानी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी कई जिलों के लेटर आए हैं जहां हमारे साथियों को सुरक्षा मिल गई है, जिसमें फरीदाबाद का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। डीसी साहब ने आज ही रिप्लाई भेजी है कि हमने एजेंट की सुरक्षा के निर्देश निर्गत कर दिए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एजेंट साथियों को सुरक्षा दिलाना और आप सबका भुगतान कराना
बड़ी बात है साथियों, हिंदुस्तान को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद कराना, मुक्त कराना। उसकी भी लड़ाई आपको लड़नी है और लड़वानी थी आपसे परमात्मा को वो लड़ाई, इसलिए इतने दारुण दुख आप सबको झेलने पड़े हैं, दिए हैं एक तरह से परमात्मा ने, ताकि आप उस मन स्थिति के लिए तैयार हो सकें कि अपने दुखों को भूलकर आप भारत माता के दुख को देखें और उसकी मुक्ति के लिए प्रयास करें, लड़ाई लड़ें और भारत माता को मुक्त करवाकर मुक्तिदाता बन जाएं भारत के और ठग बेईमानों को दंड दें साथियों। इसके लिए ये पूरी लड़ाई, पूरा चक्रव्यूह रचा गया और अब इस चक्रव्यूह का अंतिम द्वार शेष है, जिसे हम 15 नवंबर 2024 से तोड़ना आरंभ करेंगे और 25 नवंबर 2024 आते आते इस अंतिम द्वार को ध्वस्त कर देंगे, ठग बेईमान साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे और आप सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देंगे और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाकर इसको वास्तव में आर्थिक आज़ादी प्रदान करेंगे, जहां कोई भूखा, प्यासा, नंगा, बेघर, बीमार, अशिक्षित, दंभी, ठग, बेईमान नहीं रहेगा। ऐसा भारत बना देंगे साथियों, आप निश्चिंत रहें, कोई संदेह मन में ना लाएं, हमारी बात पर विश्वास करें, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलें। निश्चित रूप से आप सबकी आकांक्षाओं की, मांगों की पूर्ति होगी और जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी हमारा देश इतना सुंदर, सुदृढ़, अखंड, मजबूत बन सकता है, वो भी होगा। तो आता हूं मैं अपनी बात पर साथियों। एक पत्र आज हमारी कोर कमेटी के उसमें भेजा है। हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं जगजीत साहब, कपूरथला से हैं और ये आदर्श के विक्टिम हैं। इन्होंने या इनके साथियों ने कोई शिकायत भेजी होगी चीफ मिनिस्टर हिमाचल को, और वो वहाँ से एसपी को आई हमीरपुर के को, कोई हमीरपुर भी जगह है, हिमाचल प्रदेश में जिला है, वहाँ के एसपी को इस पत्र को सीएम ने आयुक्त कार्यालय के माध्यम से एसपी को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया हमीरपुर के को। और उस एसपी ने, निश्चित रूप से बेईमान रहा होगा ये एसपी, या कोई मूर्ख रहा होगा, जल्दबाज रहा होगा, जो उसने एक्ट को पढ़ना ही नहीं चाहा और इसने इसमें लिख दिया। जो बातें ऊपर की हैं वो हमारे मतलब की नहीं है ज़्यादा, लेकिन मुख्य बात जो हमारे मतलब की है, आप सबके मतलब की है, वो ध्यान से सुन लो। इसके अलावा उल्लिखित मामला बट्स अधिनियम, अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के दायरे में नहीं आना पाया गया, क्योंकि उक्त सोसाइटी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की सूची में पंजीकृत पाई गई थी। शिकायतकर्ता इस संदर्भ में रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और विस्तृत रिपोर्ट संलग्न करके भेज दी है। मुख्यमंत्री तो पढ़ा लिखा होता नहीं है ज़्यादातर, और होता भी है तो उस तक पहुंच का पाती है, ऑफिसर तक पहुंचती है, और वो भी आंख बंद करके कि एसपी साहब की रिपोर्ट लगी है तो ठीक ही होगी, और वो उस फाइल को क्लोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऐसा देश में करोड़ों आवेदकों के साथ हो रहा है। मैंने इनको फ़ोन भी मिलाया जगजीत भाई को, लेकिन इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं तो मैं इनको बताता कि इस एसपी को किस तरह से सस्पेंड कराया जा सकता है जनता को गुमराह करने और एक्ट का गुड़ गोबर करने के आरोप में। साथियों, ये एक्ट की किताब है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। इसकी धारा 4 है साथियों। इसकी जो धारा 4 है उसको साफ साफ पढ़ लीजिए, आप सुन लीजिए, इसको पढ़ लेना आप भी खोल के, पेज नंबर 7 पे है, जो ये कहती है कि विनियमित निक्षेप स्कीमों में कपटपूर्ण व्यतिक्रम, यानी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, बैंक हैं, एनबीएफसी हैं या और हैं, दीज दैट, जो सरकार से अप्रूव्ड हैं, मतलब रेगुलेटेड हैं, लेकिन वो अगर कोई कपटपूर्ण व्यतिक्रम कर रही हैं, आपका पैसा वापस नहीं कर रही हैं, तो वो
इस एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होंगी उनके खिलाफ बट्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। उनके खिलाफ बट्स एक्ट के तहत क्लेम करके आप अपनी 2 से 3 गुना राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये धारा 4 कह रही है साथियों। तो जिन लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है कि आदर्श या सहारा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या और जितनी भी हैं जेकेबी वगैरह, किसान एग्रो वगैरह, या क्या बोलते हैं जनशक्ति या ट्रिनिटी, ये सब इसमें कवर्ड हो रही हैं साथियों। और जो लोग आपको इस तरह से गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह होने में आपको नहीं आना है। इसी तरह से पीएसीएल के लोगों को भी गुमराह किया जाता है कि वो बट्स एक्ट में नहीं आते। और एक वो धूर्त तो बेईमान खानदानी कौन सा राणा है, वो तो कहता है जीसीए भी नहीं आती है। तो इसी एक्ट की साथियों धारा 4 का अगर उल्लंघन कर रही है कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे पीएसीएल का भी ये दावा था कि वो सेबी से अप्रूव्ड थी, तो सेबी से अप्रूव्ड थी, इस आधार पर उसके खिलाफ भी बट्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बट्स एक्ट में वो कवर्ड होती हैं, चाहे वो सेबी से अप्रूव्ड हों, चाहे आरबीआई से, चाहे सीआरसी से, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, चाहे आरबीआई से, और चाहे किसी कंपनी लॉ से गवर्न। अगर कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एनबीएफसी होती हैं तो वो धारा 4 बट्स एक्ट के अंतर्गत अपराधी हैं। और ऐसे अपराधियों को धारा 22 बट्स एक्ट की ये कह रही है कि कोई निक्षेप लेने वाला जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 25 करोड़ रुपए या उक्त धारा में निर्दिष्ट कपट पूर्व व्यतिक्रम के द्वारा प्राप्त किए गए अभिलाभों की रकम से 3 गुना, इनमें से जो भी अधिक हो तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। सबसे खतरनाक धारा इन्हीं के लिए बनाई है बट्स एक्ट की, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एनबीएफसी या ऐसी कंपनी जो अपने आप को सेबी या आरबीआई से अप्रूव्ड लाइसेंस प्राप्त होने का दावा करती हैं साथियों, उन सब पर ये एक्ट लागू होता है। पढ़ लेना, ये धारा 22 भी जो है इसकी, ये 14 नंबर पेज पे है, और ये भी पढ़ लेना पेज नंबर 7 पर धारा 4 भी, तो आपके दिमाग से ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि बट्स एक्ट में ये कवर्ड नहीं होती हैं। ठग और उनके दलाल और कुछ धूर्त जो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आप लोगों से कुछ चंदा वसूल करना चाहते हैं और हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो भी इस तरह की बातें आपके बीच में फैलाते हैं। तो उन सब एजेंट सुरक्षा को लेकर ख़ास तौर से आपको गुमराह कर लिया जाता है, बहका लिया जाता है, जबकि उनमें से कोई भी आज तक आपको सुरक्षा नहीं दिला सका है जितनी सुरक्षा हमारे संगठन ने देश के तमाम एजेंट्स को निःशुल्क प्रदान कर दी है। हमने एजेंट सुरक्षा के नाम पर कभी किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन तमाम ऑफिसर्स को पूरे देश भर में हमने इसके लिए सजग कर दिया, तैयार कर दिया कि वो किसी भी निर्दोष एजेंट के खिलाफ मनमानी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले इंक्वायरी करेंगे और अगर ये दोषी है तभी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, तभी ट्रायल चलेगा, अन्यथा उसका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये देश के हर ज़िले में हमने करके दिखाया है साथियों। लेकिन फिर भी चूँकि आप तक ज़्यादातर लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच नहीं पाता, इसलिए लोग ऐसे धूर्त मूर्ख और दलालों के चंगुल में, चंदाखोरों में फंस जाते हैं और वो उनकी बातों में आकर अपना और अपने निवेशकों का नुकसान करवा बैठते हैं। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक धूर्त तो कह रहा है 19 तारीख को लखनऊ इको गार्डन में कोई कार्यक्रम करेगा, कौन सा मोर्चा उसने बनाया है, निवेशक मोर्चा, संयुक्त पंयुक्त कुछ, तो और हमारा नाम भी जोड़ा जा रहा है। कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब आपने रखा है वो कार्यक्रम। तो साथियों हमारा कोई कार्यक्रम 19 नवंबर को या किसी भी नवंबर को लखनऊ में नहीं है। हमारा कार्यक्रम देश के तमाम ज़िलों की और तहसीलों के मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के रूप में चल रहा है। और 15 नवंबर को हम धौलपुर मुरैना की सीमा बनाने वाली वीर नदी माँ चंबल की गोद में महापंचायत कर रहे हैं आपके लिए।
वहाँ तमाम कलेक्टर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होंगे, उनको मेमोरेंडम देकर वहाँ से हम संसद की धुलाई के लिए, पवित्रता के लिए पदयात्रा करेंगे। आज हमने अपना लेटर बना के देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, तमाम राज्यों के डीजीपी को, और जहाँ जहाँ से होकर के हमारी पदयात्रा गुजरेगी वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रमुखों को भेज दिया है। और आप सबका मैं ये आह्वान करता हूं कि सब साथी 15 नवंबर को तमाम काम धंधों को छोड़कर चंबल पहुंचेंगे साथियों। और जो साथी पदयात्रा में सम्मिलित नहीं होने लायक हों, नहीं होना चाहते हों, वो महापंचायत के बाद अपने घरों को चले जाएंगे। और 25 नवंबर को अगर भुगतान की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है 15 नवंबर को, वैसे उम्मीद ये है कि 15 नवंबर को ही आपके भुगतान की कार्रवाई हो जानी है, चूँकि लाखों साथी उस महापंचायत में आ रहे हैं और आप भी आ जाओगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 15 नवंबर ही भुगतान दिवस के रूप में स्थापित हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर पदयात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 25 नवंबर को संसद की धुलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर भुगतान नहीं होता है तो फिर तो पदयात्रा भी होगी, संसद और सांसदों की धुलाई भी होगी, और मोदी सरकार से इस्तीफा भी लिया जाएगा और नई व्यवस्था देकर हिंदुस्तान को आप सबका भुगतान, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार और ठग मुक्त बेईमान रहित हिंदुस्तान बनाया जाएगा साथियों। ये कार्यक्रम है तो तमाम साथी पधारेंगे। मैंने विस्तार से इस विषय पे बताया है आपको। अब कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ साथियों। कई खबरें आई हैं तो मुझे लगता है कि प्रकृति, परमात्मा आपके पक्ष में पूरी तरह से अवतरित होते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। एक पंजाब में एक कंपनी थी, उस पर आज ईडी ने छापामारी की है और ये गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी। इसने भी रियल एस्टेट के कारोबार के नाम पर पोंजी स्कीम चलाई और देश के हजारों लोगों को चूना लगाया। तो इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। इसके खिलाफ ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है और लगभग 350 करोड़ की प्रॉपर्टीज इसकी सीज कर दी हैं। और साथियों, एक खबर और बड़ी सनसनीखेज आ रही है कि ठग आजकल ही ठग, हम भी कहते हैं कई बार 2014 के बाद ज़्यादा ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन ठग शुरू से ही एक्टिव रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक हैं साथियों, और ये अब रिटायर्ड हो गए हैं और इनका नाम सुलखान सिंह है। बांदा के रहने वाले थे। ये बता रहे हैं खुद, अब तो चूंकि रिटायर हो गए, कि उनकी नियुक्ति भी धांधलेबाजी से हुई थी। वो डीजीपी बनने के योग्य नहीं थे। मतलब एक तरह से धोखाधड़ी करके ही या फ्रॉड करके गवर्नमेंट ने उनको अपने पक्ष के लिए या अपने कुछ काम कराने के लिए उत्तर प्रदेश का डीजीपी बना दिया था। और ये खुद स्वीकार कर रहे हैं इस बात को साथियों। तो ये अपने आप में एक ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में ऐसा बहुत पहले से होता रहा है। और आज तो एक और बड़ी घटना हो गई है आईपीएस सेक्टर में ही, कि डीआईजी रैंक के थे जसवीर सिंह साहब, सरदार जसवीर सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के ही, उनको जबरिया रिटायरमेंट दे दिया, एक तरह से कहें बर्खास्त कर दिया है सेवा से योगी सरकार ने, केवल इसलिए कि वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार था और राजनेताओं की गलत बातों को, मौखिक आदेशों को नहीं मानता था। और एक ज़माना था कि उसने महाराजगंज का एसपी रहते हुए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी एक रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया था, चूँकि कुछ लोगों की हत्याएं हो गई थीं, सांप्रदायिक दंगा हुआ था। और योगी उस मुकदमे से इतना घबराया था, 10-12 दिन जेल में रहा था। तो संसद में जब आया जमानत पे, उस वक्त सांसद हुआ करता था वो, तो संसद में रोया था साथियों। सर्च करोगे तो सबको वो वीडियो योगी का मिल जाएगा, रोते हुए का, जब वो संसद में रो रहा था, बिलबिला रहा था। तो आपको अपनी पीड़ा कम हो जाएगी। वो देख जरूर लेना कि जो आज मुख्यमंत्री है वो ऐसा रो रहा था एक छोटे से मुकदमे से कि 11 दिन जेल में रहने के। तो
आपके साथ जो हो रहा है, और जब योगी को आप ट्वीट करोगे या बताओगे तो उसे वो दिन ज़रूर याद दिलाना कि तुम भी रोए थे एक मुकदमे के कारण और हम पलायन कर गए या मौत को मुंह लगा लिया है। तो हम तो साधारण लोग हैं, कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात ये नहीं है। तो इन जो अफसरों के खिलाफ, ईमानदार अफसरों के खिलाफ जो ये बेईमान राजनेता इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से साथियों इनको गर्त में ले जाएंगी। इस तरह की कार्रवाइयाँ कि आप व्यक्तिगत रंजिश के कारण, द्वेष भावना के कारण एक ईमानदार अफसर के खिलाफ इतना सख्त एक्शन ले लें, तो मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से इन राजनेताओं के सिर पर अहंकार सवार हो गया है, शनि सवार हो गया है, और परमात्मा इनको कुचल देना चाहते हैं, इनको वहाँ पहुँचा देना चाहते हैं जहाँ इनको वास्तव में जेल के सींखचों के पीछे रहना चाहिए। और ये काम आप सबको करने की जिम्मेदारी परमात्मा ने साथियों दी है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भयमुक्त होकर के बिल्कुल आ जाना साथियों 15 नवंबर को चंबल पर। और जो मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ अक्षर सह सत्य सिद्ध होगा। आपका पैसा मिलेगा, आपको सुरक्षा सम्मान मिलेगा, रोजगार की गारंटी मिलेगी, पुनर्वास होगा, मुआवजा भी मिलेगा। मुआवजे से मुझे याद आया, हमने ये परसों उदयपुर में डीएम को सामने मुद्दा उठाया, तो डीएम ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि साहब बिल्कुल हीनियस क्राइम है ठगी, मिलना चाहिए ठगी पीड़ितों को भी मुआवजा। और मैं इसकी रिकमेंडेशन अपने सीएम को और चीफ सेक्रेटरी को भेजूंगा। यदि ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है तो मैं उदयपुर में तमाम ठगी पीड़ितों को मुआवजा बंटवाऊंगा। तो अगर कोई ईमानदार अधिकारी जहाँ जहाँ होंगे साथियों, वहाँ वहाँ इस तरह के काम होने लगेंगे। और मैं रोज़ाना की तरह साथियों अंत में आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना है। सत्ता में जो पहुंच गया वो गंदा हो ही जाता है, और सत्ता में पहुंचकर गंदगी ना फैलाए, आदमी ठगी ना करे, धोखाधड़ी ना करे, देश के साथ गद्दारी ना करे। इसीलिए हमने ये संसद की धुलाई का कार्यक्रम रखा है कि देश की पवित्र नदियों का जल आप लेकर के आओगे और सबसे पहले उस संसद की धुलाई करेंगे, उसको पवित्र करेंगे, ताकि वहाँ पहुँच कोई देश के साथ गद्दारी ना करे, जिस तरह से मोदी या अमित शाह या इनके पूर्ववर्ती लोग भी करते रहे हैं साथियों। तो किसी की बातों में नहीं आना है, चूंकि बहुत सारे लोग आपको अब तक 75 साल से यही होता रहा है कि परिवर्तन परिवर्तन कहकर सब मूर्ख हमें बनाते हैं। सत्ता में पहुंचकर साधु भी शैतान का हुक्म बजाते हैं। तो सन्यासी की परिभाषा ये होती है कि जिसको किसी से कोई वैर ना रहे, मोह ना रहे, जो निर्वैर हो जाए, निर्वेद हो जाए, भयमुक्त हो जाए, मोह मुक्त हो जाए, वो आदमी सन्यासी होता है। लेकिन सन्यासी भी सत्ता में जब पहुंचते हैं तो उनके अंदर जनसाधारण से, आम नेताओं से ज़्यादा गंदगी प्रवेश कर जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है संसद की पवित्रता पुनर्स्थापित करना, संसद की धुलाई करना साथियों। तो इस धुलाई अभियान में भी पूरे देश को सम्मिलित होना है, खास तौर से ठगी पीड़ितों को, निर्दोष एजेंट साथियों को और उन देशभक्तों को जो अपने देश से अंश मात्र भी प्रेम करते हैं साथियों। और रोजाना की तरह, चूंकि बड़ी लड़ाई है, देशव्यापी आंदोलन है, देश को बचाने की लड़ाई है, इसमें आप सबका तन से, मन से, धन से सहयोग चाहिए। जिन साथियों ने हमको धन से सहयोग किया है उन साथियों में किशनलाल शर्मा जी हैं ब्यावर से, उन्होंने 2100 रुपये। डॉक्टर जगदीश चंद्र वर्मा जी हैं, उन्होंने 1100 रुपये, ब्यावर से ही हैं वो भी। और कुलवीर दास जी हैं नजफगढ़ से, उन्होंने 201 रुपये। और साहब आपका चंद्रसेन पटेल साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये। करण सिंह जी 101 रुपये। राजीव पांडे साहब बनारस से, वाराणसी से 500 रुपये। पोतराम पटेल साहब 10 रुपये। विनोद जेठी साहब 51 रुपये। धर्मवीर साहब 51 रुपये। मुन्ना शाह 11 रुपये। देवीलाल जी 100 रुपये। जयनारायण गुजर जी 50 रुपये। दीकेश कुमार जी 100 रुपये। कृष्ण कुमार जी 11 रुपये। सुशील कुशवाहा जी 25 रुपये। इस्माइल खान जी 1 रुपया। गया प्रसाद कौशल साहब 21 रुपये। योगेंद्र कुंवरपाल जी 2 रुपये। नागराज जी 201 रुपये।
हर प्यारी जी 100 रुपये, अमर सिंह सोलंकी साहब 101 रुपये, मूलचंद जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब 500 रुपये लाल सौंठ वाले, गोविंद विजय जी 11 रुपये, कुंदन गुप्ता जी 100 रुपये, पारस सिंह रावत जी 105 रुपये, राम लखन जी 11 रुपये, जेसी पाल साहब 51 रुपये, गणेश भारती साहब 11 रुपये और संजय शर्मा साहब ने भी 11 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मैं आप सभी महादानी भामाशाह साथियों का हृदय तल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए इस राष्ट्रभक्ति के महायज्ञ में जो आहुति दी है वो निसंदेह आपके विश्वास पर खरी उतरेगी और जैसी अपेक्षा आपने हमसे की है, हम उन तमाम कार्यों को पूरा करने का आपको वचन देते हैं कि या तो हमारे सिर धड़ पर शीश रहेगा या जो 3 वचन हमने हिंदुस्तान को दिए हैं उनकी पूर्ति होगी। चिंता मत करना साथियों, ये ईश्वरीय काम है, न्यायिक काम है, सत्य और धर्म की स्थापना का काम है। इसको सफल होने से संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसमें अगर देरी हो रही है तो केवल ये है कि आप तमाम लोग उस तरह सहभागी नहीं बन पा रहे हैं जिस तरह से मैंने जिन साथियों के नाम बताए या रोजाना बता रहा हूँ वो सहभागी बन रहे हैं। तो इसमें सहभागी बने। जो भी साथी हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, चूँकि बहुत खर्चे आने हैं इसमें, निश्चित रूप से आप सबको पता है इतना बड़ा कार्यक्रम बिना धन के, बिना संसाधनों के नहीं हो सकता और संसाधन धन से ही जुटाए जाते हैं। तो इसमें धन से सहयोग अवश्य करें। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लें 9560479048। इस नंबर पर आप अपनी सहयोग राशि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से भेज सकते हैं। मुझे फ़ोन कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज डाल करके और भी जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं नंबर। वीडियो बड़ा बन रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।